कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली एक कहानी जो हर दिन सुनी जाती है। वैशाख मास के नियमों का पालन करने वाले, व्रत रखने वाले या जो भी भक्त अंत में मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें हर दिन नित्य नियम से इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी है बंदरिया की कहानी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं बंदरिया की कहानी। एक नगरी में एक राजा था। वह वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान ना करे। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तब राजा को संदेह हुआ, निश्चय ही मुझसे पहले हर दिन आकर गंगा जी में कोई स्नान करके चला जाता है। इसलिए राजा ने गंगा जी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान कर लेती थी और वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने उसे देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए। कहने लगे कि महाराज, यही वह बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा यह थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूँगा। इसलिए तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य के कारण बंदरिया गर्भवती हो गई। 9 माह पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा, महाराज, शिशु जन्म के समय में मदद के लिए क्या करूं? तब राजा ने बंदरिया के कक्ष में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया को निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर घंटी को बजा दे। राजा की अन्य रानियां भी थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया के गर्भवती होने से वह उससे ईर्ष्या करने लगी थी और होने वाली संतान का भी नाश करना चाहती थी। जब दूसरी रानियों को घंटी वाली बात पता चली तो उन्होंने बंदरिया को बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख तो ले, राजा घंटी की आवाज़ सुनकर आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा तुरंत बंदरिया के कक्ष में पहुंच गए, परंतु कोई हलचल ना देखकर हताश हुए। रानियों ने राजा से कहा, महाराज, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। यह सुनकर राजा जी ने घंटी निकलवा दी। अब जब शिशु जन्म का समय आया तो बंदरिया दर्द से तड़पने लगी। रानियों ने उसे आंख पर पट्टी बांधने की सलाह दी। उसने ऐसा ही किया। बंदरिया के वैशाख स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म लेते ही रोने से पहले रानियों ने उसे टोकरी में रखकर राशियों को दिया और आदेश देकर कहा कि इसे नदी में बहा दो। इधर रानियों ने शिशु की जगह एक पत्थर वहां पर रख दिया। राजा को भी संदेश भिजवाया कि महाराज, बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि यदि दूसरी रानियों की संतान नहीं हुई है तो यह तो बंदरिया है, इसकी संतान कैसे होगी। उधर राशि ने सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया। जब कुम्हार कुम्हारी ने शिशु के रोने की आवाज़ सुनी तो शिशु को देखकर बेहद खुश हुए। वह भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को भगवान की भेंट मान बड़े प्रेम से उसका लालन पालन किया। बड़ा होने पर जब उस बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह बंदरिया रानी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था, तो वह एक दिन कुम्हार के पास से मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पियो। दासियां यह सुनकर हंसने लगी और कहा, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? उस पर बालक बोला, तो क्या कभी बंदरिया भी पत्थर को जन्म देती है क्या? उसकी यह बात दासियों ने राजा से कही तो रानियों ने दूसरे दिन विष मिले लड्डू उस बालक के लिए भेजे। ईश्वर की कृपा से वो लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उन्हें खाने से लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को बताया। तब रानियों ने राजा से कहकर उस कुम्हार और उसके परिवार को देश निकाला दिलवा दिया। अब वह परिवार वन में रहने लगा। जब चैत्र मास में गणगौर पूजन का दिन आया तो वह बंदरिया का पुत्र 108 करवे तथा 108 गोली लेकर
घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर दूसरे राजाओं और साहूकारों की पुत्रियां गणगौर पूजन के लिए मिट्टी लेने के लिए बगीचे में आईं और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण उन्हें थोड़ी देर बाद प्यास लगने लगी। तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। उसने जवाब दिया, मेरे पास जो गोली है वह खाते जाओ और मेरे साथ चक्कर लगाते जाओ, तभी मैं पानी पिलाऊंगा। पहले तो कन्याएं नहीं मानी, पर तेज प्यास लगने की वजह से बाद में उन्होंने एक एक गोली खाई और उस युवक के साथ चक्कर लगाने लगी। इस प्रकार वह गोली खाने से और युवक के साथ चक्कर लगाने से वह उसकी विवाहिता और गर्भवती भी हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह बुरी बात पता चली तो सभी कुमार के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, तुम्हें इन्हें अपने घर में रखना होगा। तब कुम्हार कहने लगा, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर में कहाँ और कैसे रख सकता हूँ, क्या खिलाऊंगा। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई। बाद में उनके 108 ही पोतों ने जन्म लिया। कुम्हार ने समस्त नगरी सहित राजा को भी भोजन का निमंत्रण भेजा। राजा के महल से रानी बंदरिया को छोड़कर सभी कुम्हार के घर भोजन पर पधारे। तब वह राजकुमार जो कुम्हार के घर पला बड़ा था, उसने राजा को सारी सच्चाई बताई और राजा की आज्ञा लेकर रानी बंदरिया को लेने महल पहुंचा और रथ पालकी में लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्थान पर सोने के आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी पत्नियों को भी बता दिया था कि रानी बंदरिया ही उसकी माता है। सभी बहुओं ने रानी बंदरिया के चरण स्पर्श करते हुए एक एक सोने का सिक्का और पोते को रानी बंदरिया की गोद में देती गई। यह देखकर राजा की अन्य रानियां राजा से नाराज हो गई कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है। राजा ने भी क्रोधित होते हुए कहा कि यह मेरा और बंदरिया का पुत्र है, तुमने इतने वर्षों तक इसे मुझसे दूर रखा, इसलिए मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। बाद में अपने पुत्र वधुओं और पौत्रों को लेकर राजा महल में आ गया। फिर राजकुमार का राज तिलक करवाया गया। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, परंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज मिला, पुत्र बहुएं आदि प्राप्त हुए। ईश्वर जैसे बंदरिया को पुण्य मिला। इस प्रकार वैशाख स्नान करने वाले सभी कथाएं सुनने वाले को देना, ईश्वर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो यह थी कहानी रानी बंदरिया की। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।